Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you the fundamental principles of counting. Okay, so the beginning of the chapter, permutations and combinations. So beta, ये जो fundamental principle of counting है, this is of two types, multiplication principle and the addition principle. In this video, I am going to teach about multiplication principle only. Okay, and we will also solve some very interesting questions. So let's begin. Firstly, we will read the statement of multiplication principle. Listen very carefully. Okay, ये statement आपको और कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है. If a task consists of two events, okay, एक task में two events हैं. एक टास्क के अंदर हमें टू इवेंट्स परफॉर्म करने हैं एक के बाद एक, है ना. इफ़ अ टास्क कंसिस्ट ऑफ टू इवेंट्स टू बी परफॉर्म्ड इन सक्सेशन एंड if one event can occur in m different ways and the another event can occur in n different ways, then that task can occur in m into n ways. ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा कि अगर एक टास्क हमें मिला है करने को और उस टास्क के अंदर हमें दो इवेंट्स परफॉर्म करने हैं एक के बाद एक, उनमें से एक इवेंट को हम m तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरे इवेंट को हम n तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. तो वो जो टास्क है वो हम लोग टोटल कितनी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, m इंटू n वेज में हम अपने उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द एग्जाम्पल और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. In a class of 4 boys and 3 girls, the class teacher has to select one boy and one girl for participating in a program. What are the total number of ways in which the teacher can do this task? So let's quickly solve it. क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि क्लास में 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं. सो लेट्स क्विकली नेम दीज 4 बॉयज़. 4 बॉयज़ हैं अनुज, अली, मोनू एंड सोनू, और जो 3 गर्ल्स हैं दे आर मीना, नीना एंड टीना. अब जो क्लास टीचर है उसे क्या करना है बेटा, उसे इन 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स में से एक बॉय को और एक गर्ल को सेलेक्ट करना है एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाने के लिए. ठीक है, तो टीचर को क्या टास्क मिला है कि उसे 1 बॉय एंड 1 गर्ल, है ना, 1 बॉय एंड 1 गर्ल को उसे सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराने के लिए. तो टीचर अपने इस टास्क को टोटल कितने वेज में परफॉर्म कर सकती है, टोटल कितनी तरीके से परफॉर्म कर सकती है. तो चलिए हम लोग पहले मैनुअली करके देखें कि हम लोगों को कितना टाइम लगेगा. देखिए 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो क्लास टीचर कैसे कैसे स्टूडेंट्स को चूज़ कर सकती है. वो अनुज और मीना को भी ले सकती है, अनुज और नीना को भी ले सकती है, अनुज और टीना को भी ले सकती है. इसी तरीके से वो अली और मीना को भी चूज़ कर सकती है, अली और नीना को भी चूज़ कर सकती है. तो कितना टाइम लगेगा ऐसे अगर हम लोग पेयर्स बनाएंगे और फिर उन्हें काउंट करेंगे कि टोटल कितनी वेज में हमारी क्लास टीचर ये एक्शन परफॉर्म कर सकती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को माइंड में रखें तो देखिए हमें क्या करना है. क्लास टीचर को सिंपली 1 बॉय एंड 1 गर्ल को चूज़ करना है. तो हमारा जो टास्क है उसमें 2 इवेंट्स हैं, राइट. टास्क में 2 इवेंट्स हैं. अब देखिए बॉय को 1 बॉय को और 1 गर्ल को सेलेक्ट करना है. तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम एक इवेंट को m तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरे को n तरह से, तो टोटल टास्क कितने वेज में परफॉर्म हो सकता है, m इंटू n वेज में परफॉर्म हो सकता है. तो देखिए हम इन 4 बॉयज़ में से किसी भी बॉय को क्लास टीचर सेलेक्ट कर सकती है ना. 4 बॉयज़ हैं, उनमें से किसी भी बॉय को क्लास टीचर सेलेक्ट कर सकती है. तो फर्स्ट इवेंट जो है मतलब कितने बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं. तो ये 4 बॉयज़ जो हैं इनमें से कोई भी बॉय चूज़ किया जा सकता है. तो टोटल कितनी वेज हो गई बॉयज़ को चूज़ करने की, 4 वेज हो गई. सिमिलरली 3 गर्ल्स हैं क्लास टीचर के पास. अब वो मीना को भी चूज़ कर सकती है, नीना को भी और टीना को भी चूज़ कर सकती है. तो गर्ल्स को चूज़ करने का ये जो इवेंट है ये वो कितनी तरीके से परफॉर्म कर सकती है, वो 3 वेज में परफॉर्म कर सकती है ना. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 3 गर्ल्स. सो 3 गर्ल्स हैं. तो हमारा ये जो पूरा कंप्लीट टास्क है ये कितने वेज में परफॉर्म किया जा सकता है बेटा,
4 इंटू 3 वेज में परफॉर्म किया जा सकता है, दैट इज़ इक्वल टू 12 वेज। जो क्लास टीचर है वो अपने इस टास्क को कितनी वेज में कंप्लीट कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है? 12 वेज में परफॉर्म कर सकती है। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The second question is, out of the 26 alphabets from A to Z and numbers 1 to 10, you have to select one alphabet and one number. In how many possible ways you can perform this action? So let's see this question. अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, आपको ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं फ्रॉम A to Z और नंबर्स 1 से लेकर 10 तक की, इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से एक अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है और इन 1 से लेकर 10 तक की 10 नंबर्स ये जो हैं इनमें से एक नंबर को चूज़ करना है और एक पेयर बनाना है ना। यू हैव टू चूज़ वन अल्फ़ाबेट एंड वन नंबर। अब ये जो टास्क है एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर को चूज़ करने का, सेलेक्ट करने का, इस टास्क को आप कितनी पॉसिबल वेज में परफॉर्म कर सकते हैं? So again we will use the multiplication principle of counting. Okay? तो देखिए बेटा, हमें वन अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है। अब हम इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, सी को भी ले सकते हैं, जेड तक कि हम किसी को भी ले सकते हैं, है ना। लाइक हम लोग A,1, B,6, C,9, A,10 एनी पेयर वी कैन फॉर्म। तो कितने ऐसे पेयर्स होंगे जो कि हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट इट मैनुअली, सो व्हाट वी विल डू, we will simply find it using the multiplication principle of counting. So देखिए बेटा, हमें वन अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है और टोटल हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। सो जो हमारा फर्स्ट इवेंट है अल्फ़ाबेट को चूज़ करने का इवेंट, उसे हम 26 वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड इवेंट है इस टास्क का, वो क्या है कि आपको एक नंबर चूज़ करना है। अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं। तो नंबर चूज़ करने का ये जो टास्क है ये हम 10 वेज में परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। हम 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर को चूज़ कर सकते हैं इन 10 नंबर्स में से। सो ये नंबर चूज़ करने का टास्क 10 वेज में परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो हमारा पूरा टास्क हुआ एक अल्फ़ाबेट को और एक नंबर को चूज़ करने का, ये कितनी वेज में हम परफॉर्म कर सकते हैं? 26 इंटू 10 वेज में हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ 260 वेज। सच अ लार्ज नंबर, हम इसे कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं ना मैनुअली। दिस इज़ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Okay, so that is all for today. I hope you understood this concept of multiplication principle of counting, and in the next video I'll take up some other very interesting and tricky questions based on the multiplication principle, and I will put the link in the description. Do check it out. Share this video with your friends, like it and subscribe my channel. Have a good day and a bright future.